छोटी लड़की ने देखा कि महारानी माँ द्वारा छिपाई गई पेंटिंग में बनी छोटी बिल्ली की मूंछें गायब हैं। उसने ब्रश उठाया और पेंटिंग में बिल्ली की मूंछें बना दी। अगले ही पल पेंटिंग में बनी बिल्ली जीवित हो गई। इसे आशीर्वाद कहा जाता है। तभी उस छोटी लड़की को एहसास हुआ कि वह अपनी पेंटिंग को हकीकत में बदल सकती है। जब उसे पता चला कि नौवे चाचा की आंखों का इलाज ताज़ी औषधीय घास से हो सकता है, तो उसने अपने ब्रश से एक बहुत ही दुर्लभ ताज़ी घास बना दी। आंखों से अंधे नौवे चाचा की दृष्टि सच में वापस आ गई। मैं देख सकता हूं, अब सबको यकीन हो गया कि यह छोटी लड़की उनकी किस्मत की देवी है। लेकिन कुछ दिन पहले तक वह एक छोटी भिखारिन थी जो इधर-उधर से खाना मांगकर खाती थी। जब उसने आखिरकार एक स्टीम बन पकड़ा और अपनी मां के लिए घर ले जाने लगी, तो उसने देखा कि उसकी मां भूख से मर चुकी थी। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था। रास्ते से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसे दया आई और उसने पूछा कि क्या उसका कोई और रिश्तेदार है। छोटी लड़की ने सिर हिलाकर कहा कि उसके पिता जिंदा हैं। उसने यह भी बताया कि उसके पिता दरबार के राजा हैं। बूढ़ी औरत यह सुनकर हैरान रह गई। जब लड़की अपनी मां का शव लेकर राजकुमार की हवेली पहुंची और अपने पिता को पहचानने गई, तो राजकुमार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसने मां की दी हुई इकलौती जेड़ की लटकन भी लौटा दी और कहा कि उसकी कभी इतनी नीची पत्नी नहीं रही। फिर वह अपनी मौजूदा पत्नी और बेटी को लेकर चला गया। उसे लड़की और उसके पिता बेटी के रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि बूढ़ी औरत को उस पर दया आई, लेकिन उसके अपने घर में 3 बच्चे थे। एक और लड़की पालना उसके लिए मुश्किल था। उसने जेड़ की लटकन लड़की की गोद में रखी, रोई और चली गई। जब लड़की फिर से निराशा में डूब गई, उसी समय पूरे शहर का रीजेंट राजा वहां से गुजरा। सम्राट की मृत्यु के बाद उसी ने दरबार को स्थिर किया था और आधे भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया था। उसकी नजर एक ही पल में इस गरीब बच्ची पर पड़ गई। उसे याद आया कि महारानी माँ उसे हमेशा पोती देने के लिए कहती रहती थीं। तो रीजेंट राजा लड़की के पास आया और बोला, मेरे पास एक बेटी की कमी है, क्या तुम मुझे पिता मानोगी? उसी समय महल में महारानी माँ भी थीं। वह हमेशा एक प्यारी पोती चाहती थीं, लेकिन उनके बेटे कोई पोती नहीं दे रहे थे। तभी रीजेंट राजा उस छोटी लड़की को लेकर अंदर आया और सीधे बोला कि वह उनके लिए एक पोती लेकर आया है। महारानी माँ ने जैसे ही लड़की को देखा, वह उसकी मासूमियत से पिघल गईं। जब लड़की ने उन्हें दादी माँ कहकर पुकारा, तो महारानी माँ और भी खुश हो गईं और तुरंत उसे अपनी पोती मान लिया। अगर भविष्य में कोई इसे सताएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शुरुआत में रीजेंट राजा को लड़की से ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि उसने उसे सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए अपनाया था। लेकिन महारानी माँ लड़की को बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने रीजेंट राजा को चेतावनी दी कि वह अपनी पोती का अच्छे से ख्याल रखे। फिर उन्होंने लड़की को एक चिकन लेग दिया। लड़की ने वह चिकन लेग रीजेंट राजा को दे दिया। पहले पापा खाइए। यह देखकर महारानी माँ को उससे और भी प्यार हो गया। इसी समय एक चित्रकार महारानी माँ के लिए पुराने पालतू जानवरों की पेंटिंग लेकर आया। लड़की ने फिर देखा कि पेंटिंग में बनी बिल्ली की मूंछें गायब हैं। उसने ब्रश मांगा और पेंटिंग में सुधार किया। सबने सोचा कि बच्ची मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, पेंटिंग की बिल्ली सच में जिंदा हो गई। महारानी माँ ने तुरंत मान लिया कि यह लड़की भगवान की भेजी हुई सौभाग्यशाली संतान है। उसी समय सीमा पर युद्ध छिड़ गया। रणनीति लीक हो जाने के कारण सीमा धीरे धीरे टूटने लगी। रीजेंट राजा सेना के मामलों को संभालने चला गया। लड़की अपने पिता के लिए चिंतित थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बिल्ली की बातें समझ सकती है। बिल्ली बोली, तुम मेरी बात सुन सकती हो? लड़की ने कहा, जब मैंने तुम्हारी मूंछें बनाई थीं, तभी से। बिल्ली ने बताया कि इस संकट को हल करने के लिए युद्ध देवता के नौवे चाचा से मिलना जरूरी है। लेकिन 3 साल पहले जासूस के कारण नौवे चाचा ने बड़ी गलती की थी। उन्होंने न सिर्फ कई सैनिक खो दिए, बल्कि अपनी दोनों आंखें और जीने की इच्छा भी खो दी। तब से वह मौत की तलाश में रहते थे। जब लड़की वहां पहुंची, उसने देखा कि नौवे चाचा तलवार उठाकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। घायल होने के बाद भी वह तलवार छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब महारानी माँ और रीजेंट राजा पहुंचे, तब जाकर नौवे चाचा रुके। इसके बाद लड़की हर समय उनके पास रही। उसने अपने हाथ घायल करके उनके लिए एक छड़ी तक बना दी। उसने कहा कि उनकी आंखों के घाव लोगों की रक्षा के सम्मान के निशान हैं। लड़की के प्यार और हौसले से नौवे चाचा का दिल आखिरकार पिघल गया और वह इलाज के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी आंखों के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए थी, जो ठंडी जगहों पर ही मिलती है और महल में मौजूद नहीं थी। जब सब परेशान थे, तब लड़की ने अपनी चित्रकला की शक्ति से वह जड़ी बूटी बना दी। चाचा ली, क्या यही वह ताजी घास है? सब हैरान रह गए। हमारी झाँव झाँव सच में बहुत भाग्यशाली है। नौवे चाचा की आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं। उन्होंने खुद सेना का नेतृत्व किया और सिर्फ 1 महीने में दुश्मन को हरा दिया। रीजेंट राजा समझ गया कि यह सब लड़की की वजह से संभव हुआ। अब वह उसे अपनी सगी बेटी मानने लगा। 3 दिन बाद उसने विजय भोज रखने का फैसला किया और उसी दिन लड़की को राजकुमारी घोषित करने का निश्चय किया। लेकिन उसी भोज में राजा की बेटी ने लड़की को धक्का दे दिया, उसकी जेड़ की लटकन छीन ली और उससे घुटनों पर माफी मांगने को कहा। लड़की ने इनकार कर दिया। धक्का मुक्की में थाल गिर गया और दोनों के हाथ घायल हो गए। यह सब राजा ने देख लिया और उसने लड़की को ही माफी मांगने का आदेश दिया। जब लड़की ने इनकार किया, तो उस लड़की ने जेड़ की लटकन तोड़ दी। यह खबर रीजेंट राजा तक पहुंच